सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैनं महाकालं ओंकारं ममलेश्वरं परल्यां वेदनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुबंदे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यं तु विश्वेश्वरं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घृष्णेश्वरं च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्तजन्मं कृतं पापं स्मरणे विनाश्यति। ये 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र है। इसके अंदर 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन आता है जो शिव शंकर को डेडिकेटेड है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतु और इस बार मैं आपके लिए लाई हूँ 12 ज्योतिर्लिंग की सीरीज। हर सोमवार को हम एक ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करेंगे, उनसे जुड़ी कथाएं और मान्यताओं के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। वैसे तो हमारे भारतवर्ष में टोटल 64 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया जाता है, लेकिन ये 12 ज्योतिर्लिंग सबसे ज्यादा प्रमुख है क्योंकि माना जाता है ये स्वयंभू है, मतलब कि खुद से उत्पन्न हुए थे विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। ज्योतिर्लिंग में ज्योति का अर्थ होता है पिलर ऑफ लाइट, यानी कि एक स्तंभ जो अग्नि से बना हुआ हो, और लिंग का अर्थ होता है शिव का एक प्रतीक या उनका एक सिंबल। सोमनाथ सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये प्रथम ज्योतिर्लिंग भी है। सोमनाथ में सोम का अर्थ होता है चंद्र, चंद्र के देवता है शिव। अरब सागर के तट पर स्थित सोमनाथ एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के प्रभास पाटन के सौराष्ट्र क्षेत्र के वरावर बंदरगाह में स्थित है। यह शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे प्रमुख है। इस मंदिर के बारे में हमारे ऋग्वेद, स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवतम और महाभारत जैसे महाकाव्य में बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है। यह मंदिर लाखों करोड़ों भक्तों का एक आस्था का केंद्र है। ऐसा माना जाता है इस मंदिर का मूल निर्माण सतयुग में चंद्र देवता ने सोने से कराया था और त्रेता युग में रावण ने चांदी से और द्वापर युग में श्री कृष्ण ने चंदन की लकड़ियों से। इस मंदिर का इतिहास तो हजारों साल पुराना है। इस मंदिर को मुस्लिम और पोर्चुगल रूलर्स ने 17 बार लूटा, लेकिन फिर भी इसे हर बार रेज किया गया। बहुत ही सुंदर तरीके से इसका निर्माण कराया गया। अरब यात्री अल बुरानी ने अपनी यात्रा के दौरान इसका बहुत ही सुंदर उल्लेख किया। इससे इन्फ्लुएंस होकर महमूद गजनवी ने सन 1025 में सोमनाथ मंदिर पर हमला कर दिया, उसकी सारी संपत्ति लूट ली, उसकी मूर्तियों को खंडित कर दिया, उसे नष्ट कर दिया। यहाँ के सोने चांदी के सारे आभूषण लूट लिए गए और माना जाता है उसने एक महान नरसंहार किया जिसमें उसने 50,000 से ऊपर लोगों को मार डाला। माना जाता है इस मंदिर में 500 से ऊपर देवी देवदासियां रहती थी और उसने उन सभी का अपहरण कर लिया और बाद में उन्हें मार डाला। इसके बाद गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने इसका पुनः निर्माण कराया। इस मंदिर में कुल 72 पिलर्स हैं। द टेम्पल इज मेड इन द चालुक्य फॉर्म ऑफ हिंदू टेम्पल। इस मंदिर से जुड़ी कथा सतयुग के प्रारंभ से जुड़ी है। सोमनाथ मंदिर से जुड़ी एक पुरानी कथा के अनुसार ब्रह्मा के मानस पुत्र दक्ष प्रजापति की 2 पत्नियां थीं, जिनका नाम था प्रस्तुति और अक्षिणी। उनसे उनको 60 पुत्रियों की प्राप्ति हुई। दक्ष प्रजापति ने अपनी 60 पुत्रियों में से 27 पुत्रियों की शादी चंद्र देवता से करा दी, मगर चंद्र देवता उनमें से सबसे ज्यादा प्यार करते थे रोहिणी से, और बाकी 26 रानियां इस चीज से काफी परेशान रहती थीं और कंप्लेन करने के लिए वो अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास गई। दक्ष प्रजापति ने चंद्र को श्राप दिया, कहा कि तुम सबसे ज्यादा प्यार रोहिणी से क्यों करते हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम कुरूप हो जाओगे। चंद्र देवता ने अपने नाथ शिव की तपस्या करी और भोलेनाथ ने उनकी तपस्या से खुश होकर उन्हें वहां पर दर्शन दिए। भगवान शिव ने उन्हें कहा कि लेकिन तुम्हारी कलाएं बढ़ती और घटती रहेंगी। उसे ही आज हम फेजेस ऑफ मून के नाम से जानते हैं। इसलिए इस मंदिर को सोमनाथ कहा जाता है। माना जाता है इस मंदिर में भगवान शिव और ब्रह्मा जी दोनों ही अपने मूल रूप में विद्यमान है। इस मंदिर के पास एक बहुत ही भव्य कुंड है। माना जाता है उसमें डुबकी लगाने से अपने पापों से तो मुक्ति मिलती ही है, तथा किसी भी प्रकार के अगर आपको स्किन के डिसऑर्डर हैं तो वो भी ठीक हो जाते हैं। और उस भव्य कुंड का नाम है चंद्रकुंड। There is a fascinating mystery called Ban Stambh in this temple on the south side of the temple, which is pointing towards the sea. सोमनाथ टेम्पल अरेबियन सी को फेस करता है, उसके शोर पर स्थित है। मंदिर के अगर आप साउथ पोल पे जाएंगे तो वहाँ पे एक स्तंभ है, यानी कि एक पिलर है। उस पिलर के ऊपर धरती बनी हुई है और उस पर एक एरो है। एरो जहाँ पे इंडिकेट करता है वो दिखाता है कि इस पूरी लाइन पर जहाँ ये एरो पॉइंट कर रहा है, बीच में कोई भी धरती, बीच में कोई भी लैंड नहीं है। सीधा जो लैंड आएगी वो है साउथ पोल।
इतनी प्रिसाइजली बताना आज भी हमारे लिए मुश्किल होगा, और ये भी उस वक्त की बात है जब हमारे पास कोई मैप नहीं थे, कोई सैटेलाइट नहीं था, कोई जीपीएस नहीं था। इसे हम एंशिएंट टेक्नोलॉजी कहते हैं एंड वी शुड बी प्राउड ऑन दिस। सोमनाथ टेम्पल साल में किसी भी समय विजिट किया जा सकता है और इस समय पर्यटकों के लिए मंदिर को विजिट करना सबसे आइडियल कंसिडर करा जाएगा अगर आप इसे नवंबर टू फरवरी के बीच में विजिट करते हैं तो। कंसिडर सब्सक्राइबिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली से भी ज़रूर शेयर करें। हर हर महादेव।